26 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? कब हुआ था? 1921 में। ए नंबर 1921 में, 1921 में। ठीक है, 26 का क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? रूस के सम्राट को कहते हैं जार। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? जार। तो इसका मतलब क्या सही होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। मजदूर दिवस 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है, दुनिया का मजदूर एक हो जाना किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कब हुआ? 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। रूस का क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। रूस का क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बोल्शेविक। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे कौन क्रांति के नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कौन क्रांति को? रूस की क्रांति को। ठीक है, रूस की क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। कौन था? लेनिन। रूस की क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। ठीक है, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस। ठीक है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका हिंदी क्या हुआ? युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखा था? इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखा था? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कौन पुस्तक लिखा था? कार्ल मार्क्स ने कौन पुस्तक लिखा था? आप लोग को पता है? नहीं, कार्ल मार्क्स ने कौन पुस्तक लिखा था? ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल नमक। ठीक है, दास कैपिटल नामक पुस्तक भी किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। कब प्रकाशित हुआ था? 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? 1867 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट का संधि 1871 ईस्वी में। इसी संधि के तहत जर्मनी आज़ाद हुआ। इसी संधि के तहत जर्मनी आज़ाद हुआ। ठीक है, इसी संधि के तहत क्या हुआ? जर्मनी आज़ाद हुआ। ठीक है, फ्रैंकफर्ट का संधि के तहत जर्मनी आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपल का संधि कब हुआ? 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपल का संधि कब हुआ? 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपल का संधि कब हुआ? 1829 ईस्वी में। ठीक, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 में। 1804। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804। ठीक है, इसका बी नंबर होगा। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804। नेपोलियन कौन देश का सम्राट था? फ्रांस का। कौन देश का? फ्रांस का। नेपोलियन कौन देश का सम्राट था? फ्रांस का। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एनिमल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर एनिमल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? बी नंबर से। काउंट काबूर को विक्टर एनिमल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेसेस क्या था? नाविक। क्या था? गैरीबाल्डी पेसेस क्या था? नाविक। गैरीबाल्डी पेसेस क्या था? नाविक। गैरीबाल्डी पेसेस क्या था? नेविक। इटली का तलवार गैरीबाल्डी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। इटली की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। इटली की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। इटली की तलवार गैरीबाल्डी को। ज्वारलियन कैसी संस्था थी? ज्वारलियन एक कैसी संस्था थी? ज्वारलियन एक व्यापारिक संस्था थी। इसका क्या हो जाएगा? बी। व्यापारी का समूह था। व्यापारिक क्या था? समूह। ज्वारलियन क्या था? व्यापारिक समूह। ज्वारलियन क्या था? व्यापारी का समूह। व्यापारिक समूह क्या कहा जाता था? ज्वारलियन। व्यापारिक समूह क्या कहा जाता था? ज्वारलियन। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लोह का नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क। ठीक है, रक्त और लोह का नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। अर्थ इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। बिस्मार्क ने। ठीक है, रक्त और लोह नीति किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, भारत में सबसे पहले, ठीक है, स्थापित लोहा कंपनी कौन है? यह कौन है? टिस्को। कौन है? टिस्को। TISCO। टिस्को का स्थापना 1907 किसने किया? जमशेद जी टाटा। ये टिस्को का स्थापना किसने किया? जमशेद जी टाटा ने कब किया? 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग, किसका उपयोग? बॉक्साइट का। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम उद्योग में। ठीक है, बॉक्साइट किसका एक्स है? बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट
एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम, इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। समझ आ रहा है? अगला है अंगोरा ऊन, ठीक है, ये कपड़ा उपड़ा जिससे नहीं बनता उसे क्या बोलते हैं? ऊन, ठीक। तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन प्राप्त होता है खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से, ठीक है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से, ठीक। इनमें कौन से कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ठीक है, वैसा उद्योग जो कृषि पर आधारित होकर चलता है, ठीक है, जिसका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, ठीक है। इसमें जूट उद्योग भी होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन देखो, ठीक है, ई भी है, ठीक है, जूट उद्योग भी है, कृषि आधारित चीनी उद्योग भी है और सूती वस्त्र उद्योग है, लेकिन सीमेंट उद्योग नहीं है। लेकिन सीमेंट उद्योग नहीं है, लेकिन क्या है? सीमेंट उद्योग नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही बी। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है? सीमेंट। सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो 43 नंबर, टिस्को का स्थापना कब हुआ था? टिस्को का स्थापना कब हुआ था? टिस्को का स्थापना कब हुआ था? टिस्को का स्थापना हुआ था कब? 1907। 1907 अभी तो बताएं टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907। टिस्को का स्थापना 1907 नहीं होता है। जे टट्टा, मतलब जमशेदजी टट्टा ने किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो पक्की सड़क तो महाराष्ट्र, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को, ठीक है। आज यहीं तक और अगला क्लास, ठीक है, आप लोग ज़रूर देखना, अगला क्लास आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है।